हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी निरीक्षक से रिलेटेड लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्द आपको इंडियन ज्योग्राफी का भी एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, जो कि मैं आपको उससे संबंधित सूचना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा। ठीक है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लगातार चल रहा है। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, तो आपके प्राइवेसी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होंगे। लगभग 150 मेंबर उस ग्रुप में हैं, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा मेरी वीडियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है और कई सारे स्टूडेंट वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं और मैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल भी करता हूँ। तो प्लीज़ ग्रुप का ज़रूर पार्ट बनिएगा। आप ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक मिलेगा। आप लिंक में टैप करके मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर अपने नाम और लोकेशन के साथ मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है और बहुत ही जल्द मैं हो सकता है टेलीग्राम चैनल भी चालू करूँ, उसके बारे में मैं आपको सूचना दे दूँगा। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप लिंक में टैप करके मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने का एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूँगा। ठीक है। अरे हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया। एक स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि आपने एक टॉपिक छोड़ दिया। तो अच्छा है कि आप लोग वीडियो को बहुत गौर से देखते हैं और मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सारी वीडियो में एवरेज वीडियो ड्यूरेशन 3 से 4 मिनट का ही रहता है। 20 मिनट का लेक्चर आप 4 मिनट में कैसे देख लेते हो भगवान जाने। लेकिन जो वीडियो स्टूडेंट देखते हैं प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं और मुझसे पर्सनल मैसेज करके क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, मैं वो टॉपिक ज़रूर आपका कवर कराऊँगा। टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मैं भूल गया था मेरे ख्याल से वो टॉपिक कवर कराना। तो डोंट वरी, मैं ज़रूर कवर कराऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो यार। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाकी आपकी इच्छा, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। लेकिन वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा ध्यान दे दो यार, क्योंकि एग्ज़ाम पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पोस्ट लेना है तो। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं मैं आपको बता दूँ। आपको एक वर्ड दे देगा और पूछेगा कि ये वर्ड है क्या। ठीक है। आपको ऑप्शन में उस वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे देगा और आपको चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताना है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके व्यापम में आते हैं, इसलिए मैं यह टॉपिक कवर कराने के लिए सोचा। तो केवल हम लोग को मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दिया हूँ, वर्ड का नाम लिख दिया हूँ। इस वर्ड से रिलेटेड डिटेल में आपको नरेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है। पहला वर्ड है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये वो प्रोग्राम होता है जो वायरस से आपको मुक्ति दिलाता है, प्लस आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के बग हैं उसको रिमूव करता है। ठीक है। इतना आपको एंटीवायरस के बारे में याद रखना है। सेकंड है आपका एक्टिव सेल। ठीक है। एक्सेल में जो भी डेटा जिस पे हमारा कर्सर रहता है उसको एक्टिव सेल बोलते हैं और इसमें लिखे हुए अनुदिष्ट को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं और उसको बाद में रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। थर्ड है आपका एक्यूमुलेटर। जब भी आप दो रजिस्टर में स्थित डेटा को ऐड करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? आपके एक्यूमुलेटर में। रजिस्टर मतलब एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, वो पहले ज़माने के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। तो वो जो हमारा परिणाम होता है एक डिवाइस में स्टोर होता है जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। अगर किसी ने माइक्रो प्रोसेसर चलाया होगा बचपन में मतलब इंजीनियरिंग में, तो उसने एक्यूमुलेटर के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमारे में तो ये सब्जेक्ट था माइक्रो प्रोसेसर, तो हमने तो यूज़ करके देखा है, आपका नहीं पता। ठीक है। उसके बाद है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है। उस निर्देश को कंप्यूटर बार बार फॉलो करता है। इस टाइप के निर्देशों को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एनिमेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। चित्र का एक क्या करना चाहिए, बुक में क्या प्रेफर है? बुक में डेफिनेशन ये लिखा है कि चित्रों का एक साथ तेजी से गुजरना। ये क्या पता क्या है। ठीक है।
एनिमेशन आप लोग सब कोई जानते हो यार, कार्टून एनिमेशन, या फिर आपका जो स्लाइड स्लो होता है उसको भी एनिमेशन ही बोलते हैं। ऑथेंटिकेशन, आपका वैध एंट्री को ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। मतलब आपके यूज़र की वैधता को पहचान करना कंप्यूटर के द्वारा क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन। बूटिंग का मतलब सिंपल मतलब है आपका कंप्यूटर का चालू किया जाना। अब इस बुक में लिखा हुआ है एकदम महंगी वाली परिभाषा कि आपका द्वितीयक मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक मेमोरी में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि आपका कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। ठीक है। इसके बाद है ब्राउज। कंप्यूटर से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए चीज़ों को सर्च करना ब्राउजिंग कहलाता है। ब्राउज़र जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग चीज़ों को ब्राउज करते हैं या खोजते हैं उसको बोलते हैं ब्राउज़र। बग मतलब कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ, उनको बग कहते हैं। ठीक है। एंटीवायरस भी एक प्रकार वायरस भी एक प्रकार का बग होता है जो कंप्यूटर के में आने के बाद आपके सिस्टम में त्रुटियां उत्पन्न कर देता है। ठीक है। बर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपके सीडी को कॉपी करते थे तो एक प्रोसेस होता है जिसको बर्निंग बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी आपके सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को लोड करना। ठीक है। इसमें लिखा है रोम में डेटा लिखने की प्रक्रिया। तो सेकेंडरी मेमोरी रोम ही है, प्राइमरी मेमोरी रोम है। लेकिन ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग डेटा को लोड करते हैं उसमें डेटा को लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। ठीक है। मैंने एग्जांपल आपको सीडी का दिया और ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, बग और आपका बर्निंग। एक तो CGPSC में आया है और एक तो CSPHCL में आया है। ठीक है। इसके बाद बस मतलब वाली बस नहीं ना। ठीक है। डेटा का एक पाथ से दूसरे पाथ की ओर ट्रांसफ़र होना जिस मीडियम से होता है उसको बस बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा बस का कार्य क्या है? ये तो सिग्नल को एक स्थान से दूसरे ले जाने का मार्ग बस कहलाता है। ये ठीक है, मैंने सही बताया। इसके अलावा एक और इसका यूज़ है कि ये बहुत सारे जो भी आपके एपरेटस होते हैं कंप्यूटर में उनको जोड़ने का काम आपका बस करता है। सेल तो आपको पता ही होगा, एक्सेल में रो और कॉलम से बनी हुई संरचना को सेल बोलते हैं। ठीक है। क्लाइंट कंप्यूटर मतलब नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है, उनमें आपका डेटा एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करने वाला कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि एक सर्वर है, मेन सर्वर, और आपने अपना सेटअप कनेक्ट किया, ठीक है, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो जो मेन सर्वर से कि आपको डेटा एक्सेस करने दिया जाए। ठीक है। तो उस टाइप के कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? आपका क्लाइंट कंप्यूटर। इसके बाद होता है कोडिंग मतलब आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी लिखी हुई जो लिखा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है जिससे कंप्यूटर काम करता है उसको कोडिंग बोलते हैं। अब ये कोडिंग आपके लो लेवल लैंग्वेज में भी की जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज में भी की जाती है। लेकिन आपके लो लेवल लैंग्वेज में की जाने वाली कोडिंग आपके क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी और कंप्यूटर तो समझ जाता था, बट आम इंसान को इसमें कोडिंग करने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया गया, C++, ठीक है, जावा वगैरह। तो कोडिंग का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उस सेट ऑफ निर्देश को लिखने की प्रक्रिया जिससे कंप्यूटर ऑपरेट कर सके उसे कोडिंग कहा जाता है। इसके बाद है कंपाइलर के बारे में मैं तो आपको बताऊंगा ही। ये जो टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करना कंपाइलिंग कहलाता है, और उसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है वो आपका कंपाइलर। क्रैश का मतलब होता है कि आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में आई हुई खराबियाँ, ठीक है, बोलते हैं सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, वही मतलब होता है। डेस्कटॉप तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन को ही डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर जब चालू होता है तो उसके बाद जो हम लोग को पहले ही स्क्रीन दिखाई देती है उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद है आपका ड्रैग भी आप जानते होंगे कि आप फाइल में कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को पकड़ के खींचना को ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक फोल्डर को दूसरे इस फोल्डर में लेके जाना है, तो आप क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हो और उसको दबा के दूसरे फोल्डर तक लेके जाते हो, उसके बाद अपना माउस छोड़ देते हो,
तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका ड्रैगिंग, और उसको ड्रैग बोलते हैं। इनक्रिप्शन, ठीक है, सूचना को पूर्ववर्ती आपका गुप्त सूचना में, गुप्त कोड के फॉर्म में बदलना, उसको कहते हैं इंक्रिप्शन, ठीक है। फायरवॉल, ठीक है, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क पर आने जाने वाले सूचनाओं पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। मतलब आपका एक तरीके के प्रोटेक्टिंग लेयर को फायरवॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्लॉप्स, इसके बारे में तो आपको बताया था मैं। आपके सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापने वाली इकाई को फ्लॉप्स बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको जरूर याद रखना। उसके बाद है आपका फुटर। फुटर मतलब जो आपके MS वर्ड में सबसे नीचे देखोगे, सबसे नीचे वाली लाइन में लिखने वाली जो हम लोग एक तरीके का स्टैम्प लगाते हैं, उसको फुटर बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखने के बाद एक तरीके का परमानेंट चीज़ रहती है जिसको हम लोग लिखते हैं, लाइक जैसे सचिव की साइन है, तो उस पेज के नीचे लिखे जाने वाला एक परमानेंट स्टैम्प, उसको फुटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली अपना टेक्स्ट जो है वो एंटर हो जाएगा बिना आपके डेटा को ऊपर देखे, ठीक है। जैसे आपने एक फॉर्मेट बना लिया और नीचे अचानक से वो आपका फुटर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका GIGO। GIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताया था, गेट इन गेट आउट, ठीक है। इनपुट प्रोग्राम के कारण आउटपुट में आई हुई त्रुटियाँ कहलाती है GIGO। हैकर तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हार्ड कॉपी भी आपको पता ही होगा। आपका प्रिंट लेने के बाद आपके हाथ में आई हुई कॉपी को क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। हाइबरनेशन के बारे में भी आप जानते ही होंगे। लैपटॉप का स्क्रीन ऐसे बंद करने के बाद टेम्पररी आपका शट डाउन टाइप की स्थिति हो जाती है, लेकिन आपके सारे प्रोग्राम जो है बंद होते हैं, केवल कंप्यूटर आपका बंद नहीं होता। आप लैपटॉप की स्क्रीन को वापस खोलोगे तो उसमें आपको जो भी आपका कोड होगा वो एंटर करो और उसके बाद आपका लैप ही चालू हो जाता है, तो उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। आपके डेस्कटॉप में भी ऐसे ही होता है। आप हाइबरनेशन करके एक स्विच होता है, राइट क्लिक मार के आप देखना कभी, ठीक है, तो वहाँ से आप हाइबरनेट पे उसको डाल सकते हो। होम पेज, इसके बारे में तो जानते ही होगे। आइकॉन, मतलब आइकॉन भी आप जानते ही होंगे। इंटरफेस मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मुझे आपसे बात करना है, तो मेरे पास एक युक्ति है जो कि है यूट्यूब आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है मेरे स्टूडेंट से मुझे कम्युनिकेट करने का। दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस, मतलब एक तरीके का माध्यम को इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्फिंग के बारे में भी आप जानते होंगे। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच के स्पेसिंग को फिक्स करना। इसके बारे में मैं भी आपको बता चुका हूँ जब MS वर्ड पढ़ाया था, ठीक है। ऊपर से नीचे भी जस्टिफाई कर सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जस्टिफाई कर सकते हैं। बीच में टेक्स्ट के जो गैप रहता है, एक एक अक्षर के बीच में गैप, उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। जावा आपको पता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइनेक्स ये भी जानते हो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है मैक्रो। हाँ, मैक्रो ये बार बार जैसे कि मान लीजिए एक काम को करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैक्रो मैंने नहीं लिखा क्या, आपको एक साथ कई सारे लोग को चिट्ठियां भेजनी है, तो आप क्या करोगे? चिट्ठी अगर सेम होगी तो केवल आपको नाम चेंज करना उसमें, तो उस तरीके का एक तरीके का तैयार सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? मैक्रो। न्यूमेरिक कोड, ठीक है। न्यूमेरिक कोड मतलब होता है आपका जो छोटे छोटे आपके कोड्स होते हैं जिनको आपके लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, उसको न्यूमेरिक कोड्स बोलते हैं। इसके बाद आपका मॉडेम, इसके बारे में भी जानते होंगे। डायल अप नेटवर्क सेटअप करने की प्रक्रिया के लिए यूज़ की जाने वाली युक्ति आपकी कहलाती है मॉडेम। निबल भी जानते होंगे, 4 बिट का समूह निबल कहलाता है। न्यूमेरिक डाटा भी ये जानते होंगे, पैच, ठीक है। सॉफ्टवेयर में जो भी आपकी त्रुटियां होती हैं उसको दूर करने के लिए जोड़ा गया प्रोग्राम पैच कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पाथ, किसी फाइल के लिए रास्ता निर्धारित करना, ये कहलाता है आपका पाथ। इसके बाद है पेज ब्रेक, ठीक है।
वर्ड प्रोसेसिंग में एक पेज को ख़त्म करके दूसरा पेज चालू करना क्या कहलाता है? पेज ब्रेक। ठीक है, इसके बाद है आपका पैलेट। पैलेट तो जानते ही होंगे, चित्र बनाते जो वो लोग हाथ में एक चीज़ रखे रहते हैं जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, उसको पैलेट बोलते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में आपका पेंट ब्रश वगैरह में जो भी आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपके कलर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, दैट इज़ कॉल्ड पैलेट। पिक्सल भी आप लोग जानते होंगे कि एक चित्र को अगर जूम करके देखोगे तो उसमें डब्बे 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 कई सारे आपको पिक्सल दिखाई देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिक्सल। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके चित्र को अगर आप क्या कहना चाहिए, छोटे छोटे मतलब क्या कह सकते हैं आपको इसको, हाँ, किसी भी फोटोग्राफ की एक छोटी से छोटी यूनिट जिनसे मिलकर एक फोटोग्राफ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड पिक्सल। ठीक है, तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे आपका फ़ोटो बनती है। प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया कि आपका कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को एक सेट ऑफ रूल की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। प्रोलॉग, ठीक है, एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें कृत्रिम बुद्धि व तार्किक प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। क्वासी लैंग्वेज, ठीक है, क्वासी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपके ऐसे लैंग्वेज जिनको कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन हमको समझने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर इसको बिना कंपाइलर और इंटरप्रेटर के समझ जाता है, लेकिन हम लोग को समझने के लिए इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका रीड ओनली मेमोरी, ये जानते होंगे, रीड हेड। ठीक है, डिस्क ड्राइव का वह भाग जो मेमोरी से डाटा को पढ़ने के लिए प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं रीड हेड। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको मेन चीज़ों के हल्का नॉलेज होना चाहिए। आपको केवल 4 ऑप्शन में देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से मेरे को क्या चीज़ है, तो आप उसको थोड़ा ऊपर पढ़ लीजिएगा और बाकी चीज़ें आपको हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें हम लोग थोड़े से एब्रीविएशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है यार, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर वो ख़त्म नहीं होगा तो और ज़्यादा हेडेक होगा, तो वो देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ एब्रीविएशन देख लेते हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, आपको मैं 1 बाय 1 नरेट करके बता रहा कि इसका मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे KBPS लिखा हुआ है, किलोबाइट पर सेकेंड। उसके बाद लिखा हुआ लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद है आपका लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है आपका LLL, लो लेवल लैंग्वेज। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, LSD, इसका फुल फॉर्म है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MAN, या फिर मैन भी बोलते हैं इसको, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAC, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MPEG, ये आपका वीडियो का फॉर्मेट होता है। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद है आपका MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, और ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है आपका ऊपर देखिए MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसके बाद है आपका MLL। ठीक है, MIPS के बाद MLL है, सॉरी MILL नहीं है, MLL, इसका फुल फॉर्म है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद है आपका NCP का फुल फॉर्म है आपका नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है आपका NIC, ठीक है, NIC, और ये है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
उसके बाद है आपका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसके बाद है आपका OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसके बाद है OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद है आपका PAN, ठीक है। PAN का फुल फॉर्म है आपका पर्सनल या फिर प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है आपका PDA आपका है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद है आपका PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसके बाद है आपका PCL प्रिंटर कमांड लैंग्वेज कंट्रोल। उसके बाद है आपका PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। उसके बाद है आपका पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद है आपका RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। RTP का फुल फॉर्म होता है आपका रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। उसके बाद है आपका ROM रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद है RW रीड राइट, ठीक है। RSS इसका फुल फॉर्म है आपका रियली सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है। इसके बाद है आपका SVG, इसका है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स और ये एक्चुअली इमेज का एक फॉर्मेट है, ठीक है। SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है आपका SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और ये वापा में आ चुका है। और SEO का प्रयोग आपके जनरली यूट्यूबर लोग जानते होंगे। तो दैट्स इट। तो आज की क्लास में इतना ही। कुछ आपके कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज बच गए हैं, कुछ आपके एब्रीविएशन बच चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचा है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हो गया आपका सेकंड लेक्चर। और उसके बाद एक आखिरी लेक्चर हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और क्या आपको तरीका यूज़ करना है ताकि आप कम से कम 25 क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। 25 क्वेश्चन तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 25 के 25 किसी से नहीं होंगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक एशियप और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी बनेगी तो हम एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।